अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि राइज इन आउटपुट वोल्टेज एज परसेंटेज ऑफ फुल लोड वोल्टेज व्हेन द लोड वोल्टेज इज स्पेसिफाइड, पावर फैक्टर इज reduced to जीरो बाय कीपिंग प्राइमरी इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट। या फिर इसको याद करना है तो फॉर्मूला SRR या फिर नो लोड फुल लोड से याद कर सकते हैं। ये यहाँ पे है नो लोड फुल लोड, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लैगिंग और लीडिंग में ये रहता है वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन का ये फॉर्मूला है। लैगिंग में यहाँ पे प्लस आ जाता है आई आर इक्वलेंट कॉस फाइव प्लस एक्स इक्वलेंट साइन फाइव बाई वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। लीडिंग में हमको ये तीन केस मिलता है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन या फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इसी का यहाँ पे ये एक्स आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव हो गया है। इसी का यहाँ पे आर पर यूनिट कॉस फाइव माइनस एक्स पर यूनिट साइन फाइव हो गया है। अब यहाँ पे अगर जब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो फाई इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो फाई है, ठीक है, ये जो है ये तो लोड का हो गया, ठीक है, पर जो थीटा है, थीटा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, ठीक है। थीटा जो है वो ट्रांसफार्मर का है, ट्रांसफार्मर का वो इम्पीडेंस के हिसाब से है, ठीक है। तो ये सिमिलर टू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का है, ठीक है। फिर पावर फैक्टर एट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई जेड। ये इसी से ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा तब क्या होगा, फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। तो टेन फाई इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एक्सएल। और जो पावर फैक्टर एट जीरो पावर फैक्टर रेगुलेशन होगा वो क्या होगा, एक्सएल डिवाइडेड बाई जेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक ये है कि दोनों में क्या है कि जेड जेड तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, नीचे में। यहाँ पे एक्सएल बाय आर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आर डिवाइडेड बाई एक्सएल हो गया, बस इसका यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर बाई जेड ले लिया, यहाँ पे एक्सएल था तो एक्सएल डिवाइडेड बाई जेड ले लिया, बस। तो ये है जीरो के केस में था और ये मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के केस में था। फिर ये कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, मिनिमम यानी कि जीरो या जीरो से भी नीचे क्या होगा, ठीक है। तो कॉस फाइव जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब ये कितने डिग्री पे होगा, 90 की बात कर रहा है, साइन 90 पे। तो ये कितना हो जाएगा इसका एक्चुअली वैल्यू, माइनस एक्स पर यूनिट, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स पर यूनिट, तो इसीलिए ये सबसे मिनिमम वाला हो गया। तो इसको अगर मतलब याद करना है तो लैगिंग के लिए एक्सएलआर से याद करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सएलआर हो गया तो यहाँ पे आर एक्सएल हो जाएगा, बस उसका इन्वर्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक्सएल बाय आर है तो यहाँ पे आर बाय जेड और यहाँ पे एक्स बाय जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 3% और 4% यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 3% है, रिएक्टेंस 4% है, ठीक है। तो हमको एट वोल्टेज वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर एट 0.8 पावर फैक्टर निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो ये लैगिंग के केस में ऐसे होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, 3 और 4 और 0.8 है तो यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 0.6, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो था दूसरा केस 0.6 लीडिंग के केस में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सब तो ऐसा रहेगा। फिर वैसे ही यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं मिनिमम दे दिया रहता तो बस हम लोग -4% दे देते, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का रिजल्ट ही लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है, दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्योंकि वो दिन भर यूज होता है। टोटल आउटपुट किलोवाट इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट किलोवाट इन 24 आवर्स प्लस आयरन लॉस 24 आवर्स प्लस कॉपर लॉस 24 आवर्स, ठीक है। ऑल डे एफिशिएंसी में क्या करते हैं कि इन फॉर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसफार्मर फॉर डिजाइन फॉर मिनिमम कोर लॉस, ठीक है। और जो पावर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसको हम मिनिमम कॉपर लॉस के लिए डिज़ाइन करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग ये ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर ये पहले अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये डॉट और ये डॉट यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर इतना पार्ट का होता है NH-NL, ठीक है, और ये है NL, ठीक है, ये पूरा NH हो जाता है, ठीक है। टू ट्रांसफार्मर इन विच वन वाइंडिंग इज प्रेजेंट एज पार्ट इज कॉल्ड एज ऑटो ट्रांसफार्मर। तो कॉमन ब्रांच से जो करंट जाता है, कॉमन ब्रांच से जो करंट जाता है वो होता है IL-IH। ये वाला हो गया, ये है IL-IH, ठीक है।
एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विद कंपैरिजन विद टू ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर कम कॉपर लगता है, ठीक है। इसमें नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट कम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर पावर आउटपुट ज़्यादा होता है और कम लॉसेस होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन इज़ बेटर, ठीक है। इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द फॉल्ट करंट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर एंड इट कैन डैमेज द लोड, ठीक है। इसमें ये फॉल्ट भागने का डर होता है। इसमें दोनों इंडक्टिवली और कैपेसिटिवली कंडक्टिवली पावर जाता है, बट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ओनली बाय इंडक्टिवली पावर जाता है, ठीक है। वही परसेंटेज कॉपर सेविंग देखते हैं, ठीक है। वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ हो जाता है, ठीक है। तो वेट इज प्रोपोर्शनल टू एन आई। तो जो वेट होता है वो तो प्रोपोर्शनल टू एन आई होता है, ठीक है। एन आई दैट इज एम एम एफ, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि ये ऐसा रहता है, कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1 - NL/NH, ठीक है। तो यहाँ पे टू वाइंडिंग माइनस ऑटो डिवाइडेड बाय टू वाइंडिंग इज इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज कॉपर सेविंग कितना होता है, के परसेंट का हो जाता है, वेयर के इज द ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है, उसके बाद है फिर फॉर कॉपर सेविंग द वैल्यू ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर शुड बी नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ जो के का भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, एन एल डिवाइडेड बाई एन एच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंडक्टिव पावर ट्रांसफर क्या होगा, के टाइम्स ऑफ लोड पावर, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर क्या होगा, 1 - के टाइम्स ऑफ लोड पावर, ठीक है। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल आ गया कि लोड पावर 10 है, ठीक है, और ये रेशियो के इतना है, ठीक है, 0.8, तो ज़्यादा पावर जो रहेगा वो कंडक्टिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 8 किलोवाट ये होगा, ठीक है। और 2 किलोवाट इंडक्टिवली होगा, इंडक्टिवली हमेशा लेस ही पावर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये परसेंटेज बाकी फार्मूला ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो परसेंटेज कॉपर सेविंग क्या है, के इंटू 100, ठीक है। कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर हो जाएगा के इंटू लोड पावर हो जाएगा, इंडक्टिवली पावर जो जाएगा 1 - के। उसके बाद फिर वोल्टेज रेगुलेशन इन ऑटो ट्रांसफार्मर 1 - के इंटू वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ टू वाइंडिंग, ठीक है। पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप भी 1 - के होगा। वेट ऑफ द कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर कितना होगा, 1 - के इंटू वेट ऑफ कॉपर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। पर यूनिट फॉल्ट करंट क्या होगा, 1/1 - के, ठीक है। यहाँ पे के जैसे सपोज 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 0.8 क्या होगा यहाँ पे, 0.2, ठीक है। तो ये बताता है कि फॉल्ट करंट यहाँ पे मतलब ज़्यादा होगा इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है वोल्टेज बूस्टर, ठीक है, टू स्टार्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर इन लाइब्रेरी, ठीक है, इन लेबोरेटरी। सॉरी, मतलब इंडक्शन मोटर ही स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है ये वाला। उसके बाद के वी ए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर का ये शॉर्टकट फार्मूला है 1 + के इंटू ओल्ड के वी ए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। के यहाँ पे 1 + के का मतलब क्या हो गया, HV/LV हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 20 kVA इतना सिंगल फेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसको रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ 2200/2000 वोल्ट है। देन फाइंड द केवीए ट्रांसफर, ठीक है। तो ये वाला है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पे I1 इतना निकल गया, ठीक है, और I2 इतना निकल गया, ओके। सो यहाँ पे S × VI होता है, हमको पता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो वोल्टेज है 2200 है, मतलब ये किस में एडिटिव में जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे जैसे दो डॉट है, एक यहाँ पर है एक ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एडिटिव में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका हमको केवीए ट्रांसफर निकालना है, ठीक है। तो 2200 प्राइमरी में आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 2000 यहाँ पे हो गया और 200 यहाँ पे हो गया, और जो 2000 है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हमको केवीए ट्रांसफर टू द लोड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो हमको नया वाला वोल्टेज मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे 2200 वाला जो है, ठीक है, तब की जो सप्लाई साइड का हो गया 2200 उसको लेंगे, और यहाँ पे 100 को लेंगे। 100 क्या है यहाँ पे, 100 यहाँ पे अनकॉमन वाइंडिंग का करंट है, ठीक है। जो वाइंडिंग कॉमन नहीं है उसका करंट, उसका कॉमन करंट कैसे निकालना है, S = VI से, वो लेके यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो अभी ये क्वेश्चन में हम लोग जो नया कन्फिग्रेशन है उसमें जो वोल्टेज है वो लेंगे, ठीक है, 2200 इनपुट वाला वो। और जो नया जो अनकॉमन वाला जो ये बनेगा यहाँ पे करंट वोल्ट कर वो मतलब वाइंडिंग,
उसका हम लोग करंट लेंगे। तो यहाँ पे मतलब ये जो 2000 वाला है उसका हम लोग करंट लेंगे, ठीक है। तो ये कितना था, 10 एम्पियर, तो 10 यहाँ लिख दिया, ये हो गया। यहाँ पे बेसिकली 200 और 200 तो यहाँ पे यही है। और ये तो मतलब रिकनेक्ट होने के बाद जो हाईएस्ट वाला या लोएस्ट वाला बनेगा वो हो गया। तो ये न्यू वाला हो गया, तो इसी का हम लोग ये लेंगे, ठीक है। तो जो बन रहा है उसका वोल्टेज लेंगे इनपुट वाला, और जो ओल्ड वाला है उसका वो वाइंडिंग लेंगे जो कि यूनिक है दोनों के इसके बीच में, ठीक है। और उस हिसाब से हम लोग उसका करंट लेके सॉल्व कर देंगे, एस से उसका करंट निकालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, 1800 है, तो 1800 ले लिए, ठीक है। फिर ये 2000 और 2000 तो कॉमन हो गया, 200 वोल्ट जो है उससे जितना करंट जाएगा वो लेंगे, ठीक है। तो 100 एम्पियर था, वो लेके यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1800 है, 1800 ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये 200 कांस्टेंट है, तो ये जो 2000 था, 2000 से जितना करंट जा रहा है वो लेंगे और ये सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी देखते हैं इतना इसका है, इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, देन फाइंड द केवीए ट्रांसफर। तो यहाँ पे 2200 था, तो यहाँ पे 2200 बाय 2000 है। तो यहाँ 200 वोल्ट में जो करंट जाएगा कितना है, 100 एम्पियर वो ले लिए, और ये 200 इतना निकल गया। या फिर क्या करना है, एस ऑटो इज इक्वल टू 1+HV/LV इंटू एस ऑफ टू वाइंडिंग, यहाँ पे HV/LV लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर जैसे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर 1+ हाई वोल्टेज वाला कितना है, 500 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 500, ठीक है। ये क्या हो गया, 1500 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज 5%। अब इसको रिकनेक्ट कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.6, देन फाइंड द वोल्टेज रेशियो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 1 - k इंटू वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन जो रहेगा वो कम रहेगा, तो ये होगा 2%, 1 - 0.6 k 0.6 था इंटू 5%। उसके बाद फिर वोल्टेज ड्रॉप अगर हमको निकालना है तो उसमें भी ये 1 - k वाला ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है।